हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 का सम नंबर 5। इन दिस सम वी हैव फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है एंड गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड डायामीटर ऑफ बेस। ठीक है, अब यहाँ फिगर पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये क्या है? एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर के दो सर्कुलर बेस होते हैं, एक टॉप बेस होता है, वो भी हमारा सर्कुलर शेप का है, बॉटम बेस भी सर्कुलर शेप का है। इसलिए यहाँ पे उसने किसकी बात की है? डायामीटर की बात की है। लेकिन हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? हाइट एंड रेडियस चाहिए। ठीक है, हमें हाइट फाइंड करनी है लेकिन रेडियस भी गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है। तो हम डायामीटर को किस पे कन्वर्ट करेंगे? पहले रेडियस में। ठीक है, और वॉल्यूम के गिवन है सिलेंडर का, और जिसका वॉल्यूम गिवन है उसी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो मेंशन करते हैं यहाँ पे। डायामीटर ठीक है, डायामीटर किसका? डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, वो कितना गिवन है जिसे हम स्मॉल कैसे वैसे डिनोट करते हैं? डी के साथ। किसके इक्वल गिवन है? ये 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो बात है कि ये सेंटीमीटर में है लेकिन वॉल्यूम किस में है? मीटर में है। ठीक है, तो जिसमें वॉल्यूम है उसी में ही उस साइड जो डिमेंशंस जो उसी में गिवन होनी चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पे? ये सेंटीमीटर है, इसे हमें मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले इसका रेडियस फाइंड कर लेती हूँ। नाउ रेडियस ऑफ द सिलेंडर ठीक है, नाउ रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ। ठीक है, वो क्या आएगा हमारा? 140 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो तो क्या आएगा? 2 × 1 = 70। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस है वो कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, बट वॉल्यूम किस में? मीटर में। तो अब क्या करना है? कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को किस में? मीटर में। ठीक है, नाउ यहाँ पे कर लेते हैं 70 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 70 सेंटीमीटर दिया है, इसे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। ठीक है, अब इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गई तो बचा क्या हमारे पास? 7/10 मीटर। तो ये क्या आपका आ गया? रेडियस इन टर्म ऑफ मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो बिकॉज जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100 मीटर। तो ये रिजल्ट हमने यूज किया है। ठीक है, इसके कारण हमारा 7/10 मीटर आया है। आप चाहोगे तो आप स्टार्टिंग में ही 140 सेंटीमीटर को मीटर में करके देन रेडियस फाइंड कर सकते हो, या रेडियस फाइंड करने के बाद में ही उसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जो गिवन है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो कितना गिवन है हमें? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है? वो गिवन है हमें 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम जब भी फाइंड करते हैं उसका जो यूनिट होता है वो क्यूब में आता है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल फिगर का ही फाइंड किया जाता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात की जाती है। दैट्स वाई इसका जो यूनिट है वो क्यूब होता है। नाउ इसी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है?
pi r square h. Equality is here 1.54. ओके, नाउ यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में उसने कुछ नहीं मेंशन किया कि पाई की वैल्यू अपनी क्या यूज़ करनी है। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप क्या यूज़ करोगे, 22/7 एंड आर कितना है 7/10। तो स्क्वायर है तो दैट मीन रेडियस कितनी बार आएगा 7/10, 7/10 एंड हाइट वी डोंट नो, ये हमने फाइंड करनी है 1.54। ठीक है, नाउ अब टर्म्स जो कैंसिल होती है वो कैंसिल कर सकते हो आप। यहाँ पे 7 1 जा, ओके, नाउ यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हो 2 के टेबल पे 5 11। अब जो बचा वो लिखना है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू क्या आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू 5। नाउ अब इसका आप डेसिमल रिमूव कर सकते हो, कितना आएगा 100। नाउ अब ये टर्म जो है लेफ्ट साइड जो है हमें हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे h, दैट मीन h हमारा यहाँ पे अननोन है, उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड होगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नाउ h यहाँ पे आ जाएगा 1/5 ये 5 एंड 10 दोनों डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स डिवीजन है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड पे आके ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में। और जो ऊपर है न्यूमिनेटर वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो टर्म्स को। यहाँ पे 5 5 का टेबल रीड कर लो दिस, 5 का कर लो 10, अब सीधा 10 पे भी कैंसिल कर सकते थे, यहाँ पे 10 एंड 10 कर सकते हो, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो एंड 5 के टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हो। कितना आ गया 20। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 10 2। ठीक है, अब इसे कैंसिल करो 7 7, अब इसे कैंसिल करो 7 के टेबल दिस एंड दिस, बचा क्या 1। दैट मीन्स आपकी हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई आपकी 1। हाइट कितनी आ गई 1 मीटर। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मीटर क्यूब था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मीटर थे आए हमारे पास, 2 मीटर आएंगे क्योंकि 2 साइड्स है ना यहाँ पे मीटर, वो उसके साथ ऐसे आएगा, जिससे मैंने किया नहीं है, लेकिन मीटर क्यूब है ना, दैट मीन्स मीटर मीटर। ठीक है, यहाँ पे कितनी साइड्स है, एक रेडियस था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और एक ही मीटर बचेगा, वो मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस सब में सिर्फ इतना ही है, आपको सिर्फ हाइट फाइंड करनी होती है। जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम अगर गिवन है तो आपने उसी का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ भी हमें क्या है था कि वॉल्यूम गिवन था सिलेंडर का एंड उसका डायामीटर गिवन था। जबकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमें रेडियस की नीड होती है, तो हम वॉल्यूम जो है उसमें रेडियस की वैल्यू फिल करने के लिए डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। एंड जो उसका यूनिट है डायामीटर का, जो सेंटीमीटर में, उसे मीटर में करना है, बिकॉज हमारे पास जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है। तो उसकी जो डिमेंशंस आएंगी, जिस फिगर का हमें वॉल्यूम गिवन है उसके डिमेंशंस भी फिर उसी यूनिट में आएंगी जिसमें वॉल्यूम जिस यूनिट में दिया गया है। तो वॉल्यूम हमें मीटर में दिया गया है, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। देन हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, जो टेबल रीड किया, कॉमन फैक्टर पे कैंसिल किया, बचा क्या 1। तो यहाँ पे हाइट कितनी आ गई 1 मीटर। इजी था। इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।